नमस्कार मित्रों। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। कैरियर के लिए नौकरी या आप आय कब प्राप्त करेंगे, अपने काम करने से, व्यवसाय करने से, नौकरी करने से, या कब आप अपनी इनकम को कमा सकेंगे। इसके लिए आज मैं कुछ जैमिनी सूत्र भी बताऊंगी और पराशरी सूत्र भी हम देखेंगे, वैदिक अनुसार भी। तो हमारे आज का विषय नौकरी या आय कब, इसमें पराशरी और जैमिनी सूत्र से देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारा वेबिनार 29 सितंबर से 20 अक्टूबर तक 4 क्लासें प्रत्येक रविवार होंगी, जो श्री वीपी गोयल जी पढ़ाएंगे। और एक नया दृष्टिकोण, यानी हम अब तक जो पढ़ते आए हैं, प्रश्न कुंडली देखते आए हैं, उसके अलग कुछ नए तरीके से सर हमें ये प्रश्न कुंडली को देखने का तरीका बताएंगे। तो आप में से जो भी श्री वीपी गोयल जी के सानिध्य में कुछ सीखना चाहते हैं, प्रश्न कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, ये विद्या के बारे में जानना चाहते हैं, वो मेरे से 9810413384 पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो विषय कि आय व्यक्ति की कब होगी, जब भी 2, 6, 10 भावों के स्वामियों की दशा और उनका संबंध, उनका कनेक्शन जब जुड़ेगा, तब व्यक्ति आय की ओर आकर्षित होगा, यानी उसे नौकरी करेगा या व्यवसाय करेगा। हाँ, धन प्राप्ति होगी, आय की प्राप्ति होगी। आय की प्राप्ति में अष्टम भाव भी जुड़ जाता है, जो वहां बैठे ग्रह सीधे सेकंड हाउस धन भाव को देखते हैं। तो यदि धन भाव के ग्रहों का संबंध या उसमें बैठे ग्रहों का संबंध जिस भी भाव से जुड़ जाए, उसके द्वारा व्यक्ति आय प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उस समय चतुर्थेश की दशा या चतुर्थ में बैठे ग्रह की दशा, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में धन भाव या धन से जुड़ी ग्रहों की दशा, दशम और अष्टम का संबंध आ जाए, तो वह बच्चा स्कॉलरशिप या स्कूल में पढ़ाई द्वारा अवार्ड विनिंग लेकर आय प्राप्त करेगा, जो कि उसकी एजुकेशन के थ्रू होगी। यानी एजुकेशन में वो इतना अच्छा, या एजुकेशन करते करते कहीं खेल में पार्टिसिपेट करते हुए इतना अच्छा वो कर जाए, स्पोर्ट्स में अच्छा कर जाए कि उसे अवार्ड मिल जाए या स्कॉलरशिप पढ़ाई के लिए मिल जाए। वो आय जो उसने पढ़ाई करके कमाई है, जो उसने आय का साधन पढ़ाई के द्वारा हुआ है। और जो नौकरी के द्वारा है, उसमें छठा भाव शामिल हो जाता है। व्यवसाय के लिए आपके धन योग बहुत अधिक है, धन योग से जुड़ी दशाएं आ जाए, तब आपको धन की प्राप्ति होती है। अब अगर मान लो उसमें किसी भी ग्रह की ऐसी दशा नहीं है, या दशा है लेकिन वो बचपन में निकल गई, तो वह आपको उस समय लाभ नहीं देगी जो बचपन में निकल गई। उसकी आपको प्रत्यंतर का इंतजार करना पड़ेगा, और दशम से जुड़े ग्रह के भावों से या उन भाव के स्वामियों से जुड़े ग्रहों की अंतर प्रत्यंतर का, महादशा का इंतजार करना पड़ेगा। यदि उससे भी संबंधित आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस प्रकार के कार्य करें, किस प्रकार से आपकी आय होगी, तो अपनी कुंडली में आत्मकारक और अमात्य कारक को देखें। आत्मकारक नवांश में जिस राशि में बैठा हो,
वह कारकांश लगन D1 का बन जाएगा और वहां से दशम भाव के स्वामी की दशा देखे। और अमात्य कारक आपका ये तय करता है आप किस प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकती है। पराश्री का दशम दशमेश तय करता है पंचम से संबंध, जो बुद्धि का संबंध दशम से जुड़ जाए, आपकी एजुकेशन का संबंध आपके कर्म से जुड़ जाए, तो जो इसमें आपने पढ़ाई की है उसी के थ्रू आप आय प्राप्त करेंगे। अमात्य कारक का संबंध दशम और पढ़ाई से जुड़ जाए तो भी वो आपकी दिशा तय कर देगा कि आपको किससे संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। कारकांश लगन से दशम भाव का स्वामी और अमात्य कारक से जुड़ जाए तो आपको उन कार्यों में सफलता मिलती है। अब मैं आपसे डायरेक्ट कुछ चार्ट्स, 2 चार्ट्स हैं उनको शेयर करूंगी। इन चार्ट्स में एक चार्ट जो स्टूडेंट का है, ये 1969 का बर्थ है और इनकी जन्म की दशा यहां पर बुध राहु की दशा में इनका जन्म हुआ। चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र का राहु की दशा में जन्म हुआ। राहु का स्वामी उसे देख रहा है, शुक्र भी उच्च का है, शनि लगन लग्नेश के साथ है, शनि योग कारक है। अब बचपन में राहु की दशा 69 का बर्थ है, 78 तक मिली, तो एजुकेशन में जो उच्च का शुक्र है बहुत ज्यादा एजुकेशन के लिए सपोर्ट नहीं किया, बहुत हायर एजुकेशन के लिए। यहाँ एक ब्रेक भी दिखता है, केतु है यहाँ पर और जुपिटर यहाँ पे शुक्र को देख रहा है। जुपिटर शुक्र की राशियों के त्रिषडाया लॉर्ड हो जाते हैं जो सपोर्ट नहीं करते। एजुकेशन का कारक बृहस्पति यहाँ वक्री भी है, तो अपनी दशा में उसने पढ़ाई तो दी लेकिन एक साधारण पढ़ाई दी। अब इस लेडी की बहुत इच्छा थी कि वह नौकरी करे, लेकिन परिवार में ऐसी परिस्थिति की जरूरत ही नहीं है, एक तो नौकरी की, दूसरा ऐसा माहौल कि लड़कियां उनके घर में नौकरी नहीं करती और पिता का आदेश कि जो कुछ भी करना है ससुराल में जाके करना, ससुराल वाले जैसा कहेंगे वैसा करना। विवाह के उपरांत शनि की दशा 1994 से और विवाह जुपिटर की दशा के अंत में हो गया। शनि यहां दशमेश है और लाभ भाव में उच्च के शुक्र के साथ बैठे हैं, एजुकेशन भाव को देख रहे हैं और बुध के स्वामी भी है। लेकिन शनि जो 6th लॉर्ड के साथ है उन्होंने एजुकेशन भी दी, थोड़े समय के लिए नौकरी भी दी, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए, क्योंकि इन्हें नौकरी करना रास नहीं आया, क्योंकि पहले कभी नौकरी की नहीं, परिवार भी इतना संपन्न था कि नौकरी की इच्छा भी नहीं थी, या यूं कहे कि उच्च के शुक्र ने जीवन में उच्चता इतनी भर दी, इतना आलस्य भर दिया। राहु जो शुक्र की ओर है, शनि जो शुक्र की ओर है, शुक्र पर कर्तरी प्रभाव और ऊपर से गुरु से दृष्ट शुक्र, जिसने इनमें आलस्य और नौकरी केवल आराम परस्ती की चाहिए, क्योंकि शनि यहाँ षष्ठेश है, उच्चे भाव में उच्च के हैं, तो लग्जरी की इच्छा बलवती हो गई, आराम परस्त की नौकरी चाहिए जहां किसी की डांट ना खानी पड़े। सूर्य और चंद्र यहाँ बैठे हैं, चंद्रमा यहाँ लग्जरी की बात करता है, सूर्य उच्चता की बात करता है। अमात्य कारक देखे वह भी शुक्र है और आत्मकारक शनि है। अब इनका बुध की दशा का आगमन 2013 से हुआ। बुध इस कुंडली के मार्केश भी हैं दशा के आरंभ में,
संतान की पढ़ाई, उनके आगे जाने के लिए, उनके विवाह के लिए इन कार्यों में उलझ गए। लेकिन ये इच्छा कहीं ना कहीं मन में दबी हुई थी कि नौकरी करनी है। हस्बैंड की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना बिजनेस किया और वहां पे पति के ऑफिस में जाके बैठ के एक नौकरी की ये आज फीलिंग ले रही हैं, जो कि दशा इनकी अगर देखें तो बुध में राहु की है। बुध में राहु, और राहु जब गुजर रहा था मकर से तभी इच्छा बलवती हो गई थी, लेकिन भाग्य से पहले इनका स्थान परिवर्तन हुआ और फिर इनका नौकरी का कार्य हुआ। बुध में राहु और राहु में भी शुक्र की दशा, षष्ठेश की दशा, जो इस साल इन्हें प्रॉपरली नौकरी की तरह अपने पति के ऑफिस में कंटिन्यू बिठा रही है। जून से सुबह जाना, शाम को आना, लेकिन आराम इतना, नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ी, नौकरी के लिए कहीं से डांट नहीं खानी, एक बॉसिज्म की तरह ये बैठी है, क्योंकि शनि शुक्र के साथ बॉस साथ ही बैठा है। और बुध जिसको महादशानाथ है वह भी शनि का मित्र है, और शनि से उसका स्वामी लाभ भाव में उच्च के शुक्र के साथ है। इसे अमात्य कारक देखें तो शुक्र अमात्य कारक है, आत्मकारक शनि। तो लग्जरी की जो इच्छा वो मन में, वो उनको मिल रही है और उसी के अनुरूप उन्होंने कार्य किया है। कारकांश लगन देखें, शनि जो आत्मकारक है नवांशा में मीन राशि में है, तो कारकांश लगन भी यहां पर मीन राशि बनता है, और वहां से दशमेश बृहस्पति हैं, बृहस्पति शनि को देख रहे हैं। यहाँ पे राहु का ट्रांजिट जब आया तो बुध राहु शुक्र ने शनि के ऊपर भी राहु केतु एक्सिस, राहु पर राहु का ट्रांजिट इन्हें नौकरी या व्यवसाय की तरह नौकरी में, आराम परस्ती की नौकरी में ले आया। नवांशा में देखें, शुक्र स्वराशि का 10th हाउस में है, बॉसगिरी दे रहा है, शनि से दृष्ट है, और गुरु भी लगन में बैठे हैं। पंचम में महादशानाथ बुध है जो बृहस्पति से दृष्ट है। तो ये दशाएं आपसे किस प्रकार से कैसे कार्य कराती हैं वो आपका अमात्य कारक भी बताता है। एक दूसरा चार्ट, ये दीपक पटेल हैं, व्यूवर्स हैं, इन्होंने लास्ट वीडियो में अपनी डिटेल दी है 29 अक्टूबर 1994 की, और ये कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं। इनका भी देखिए, जब भी आप देखें जन्म दशा अवश्य देखें। जन्म हुआ बुध की दशा में, बुध 10th लॉर्ड लग्न में, और दशम से तृतीय भाव में सभी ग्रह शनि को छोड़कर। शनि मूल त्रिकोण का है, वक्री है, यानी ये कहता है नौकरी तो करनी पड़ेगी। लेकिन बुध जो वक्री होकर लगन में दिग्बली है, स्वराशि उच्च की राशि का है, हालांकि ये 27 डिग्री 9 मिनट का है, किंतु ये उच्च का 9वें नवांश का, नवांश में भी उच्च का होगा और वर्गोत्तम राशि में होगा। तो बुद्धिमत्ता कहती है मेरे से उच्च कोई नहीं है, यानी मेरी बुद्धि सबसे बली है। ऊपर से नवांश में उच्च के शुक्र मित्र से दृष्ट है। शुक्र ने लग्जरी भी दिमाग में भर दी। शुक्र देखे तो यहां भी द्वितीय भाव में स्वराशि के हैं, सूर्य और राहु से कर्तरी में है। राहु शुक्र की राशि में शुक्र की तरह व्यवहार करते हुए उन्हें ये कह रहा है कि परिवार में धन बहुत है, परिवार धन के लिए हेल्प करेगा, परिवार से लग्जरी लेने का या सुख प्राप्ति का इनका जो योग है वो यहां दिख रहा है, क्योंकि
पिता स्वयं शुक्र परिवार भाव में सूर्य के साथ, तो पिता से इन्हें लाभ की इच्छा है या पिता के व्यवसाय को अपनाने की इच्छा है, जो भी है। यहां देखें, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा बुध के नक्षत्र का और बुध चंद्रमा के नक्षत्र का, और यहाँ पे मंगल का नीच भंग भी हो रहा है चंद्रमा के स्वराशि में, मंगल भी बुध के नक्षत्र का है। बुद्धि लाभ के लिए यहां पर दिखती है। शुक्र, जो कि यहाँ बृहस्पति भी चौथे भाव का स्वामी भी, माता पिता से नवम भाव का स्वामी भी, लाभ की इच्छा अधिक है, या यहां भी आपका काम करने का उतना मन नहीं दिखता जितना कि होना चाहिए। एक प्रयास करने का जो होता है, प्रयास जो आप देखें, छिपे हुए प्रयास है केवल लाभ के लिए, डेबिलिटेटेड बुद्धि के द्वारा धन, क्योंकि मंगल वो धन भाव को देख रहा है। यहां शनि पंचमेश का संबंध धन भाव और धनेश से नहीं है। पंचमेश का संबंध जो षष्ठेश है, मूल त्रिकोण का है। दशमेश दशम से संबंध नहीं है, और शनि दशा में भी नहीं है। केवल गोचर में यहां शनि बैठे हैं। अब दशा शुक्र महादशा चल रही है। शुक्र में बुध की दशा, जो कि दिसंबर 2022 तक चलेगी। बुध में प्रत्यंतर अगर हम देखें तो शनि का है। शनि नौकरी की बात करता है। शनि का गोचर भी यहां उपस्थित है। अगले साल बृहस्पति 10th हाउस में बैठकर शनि को देखेगा। राहु का ट्रांजिट यहां पर होगा। शनि का ट्रांजिट मीन राशि में होगा, बृहस्पति की राशि में होगा, और यहां पर शुक्र बुध शनि की दशा। तो अब जो बुध है वो बॉसगिरी कराना चाहता है, लेकिन नौकरी में इन्हें स्वयं की बुद्धि को बहुत ज्यादा ना चलाकर नौकरी में झुककर कार्य करना पड़ेगा। अपना व्यवसाय भी करना है तो व्यवसाय में खुद लगकर काम करना पड़ेगा। ये तय किया बृहस्पति ने, क्योंकि बृहस्पति केवल शनि को देख रहा है। बृहस्पति अमात्य कारक है, अमात्य कारक, और बुध आत्मकारक। यहां पर भी बुद्धि यही कहती है, मेरे से ज्यादा चतुर कोई नहीं, मेरे से ज्यादा चालाक कोई नहीं है, मैं व्यवसायिक बुद्धि का हूं, मैं बॉस हूं। बुध की महादशा, अंतरदशा खत्म होने वाली है, महादशा खत्म हो चुकी है, जन्म में निकल चुकी है। आगे वीनस केतु की दशा है, और राहु केतु एक्सिस जो जून में कुंभ राशि और सिंह राशि पर होगा, ये इन्हें घर छुड़वाएगा और घर से दूर जाकर कार्य करना पड़ेगा। यानी दिसंबर 2024 के बाद से अगर मैं देखूं, योग बन रहे हैं, घर से दूर जाकर इन्हें कार्य करना पड़ेगा। अमात्य कारक जुपिटर है। जुपिटर से संबंधित कार्य कहीं टीचिंग या मैनेजमेंट से संबंधित कार्य हो सकते हैं। यहाँ पर आत्मकारक बुध जो उच्च के हैं, वही लग्नेश भी है, वही कारकांश लगन भी है, और दशमेश भी बुध है। तो इनमें जो अपना कार्य करने का जज्बा है बहुत ज्यादा है, बुद्धि के अनुरूप। तो बुद्धि को आप अपने कार्य में, एजुकेशन के उसमें कार्य में लगाएं तो आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि एजुकेशन का कारक बुध बृहस्पति भी 12th लॉर्ड के साथ बैठा है। वीनस के बाद सूर्य की महादशा 2026 से आरंभ होगी। वीनस जो जाएगा और वहां पे 12th लॉर्ड बैठा है, यानी घर से दूर जाकर कमाना इन्हें सूट करेगा।
तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये सूत्र पसंद आए होंगे। यदि इसमें आपको और भी कोई डाउट हो या अपना पर्सनल चार्ट दिखाना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9810413384 पर। प्रश्न कुंडली के लिए हमारा वेबिनार 29 सितंबर से आरंभ हो रहा है। बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, केवल 9 दिन शेष है। उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें और पूरी डिटेल के लिए भी आप मुझे मैसेज करके आगे की जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द सर के साथ वेबिनार में और एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सुझाव बनाए रखें।